आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। इन संसार में जितने भी प्राणी हैं सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। पापी घृणा का पात्र नहीं, उससे निष्कपट प्रेम करना चाहिए। भगवान पापी के ही उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। महात्मा हरनाथ ने निर्भयतापूर्वक अपने प्रेमी और शिष्यों को समझाया और उस ओर चल पड़े जिधर डाकू रमखान रहता था। उसके अत्याचार और लूटपाट से समस्त कटक प्रदेश यानी कर्नाटक का क्षेत्र डरता था। उसके भय से लोग थर थर काँपते थे और धोखे से भी उसका नाम नहीं लेते थे। बाबा हरनाथ पागलों की तरह वन प्रदेश में प्रवेश किए, जिससे उस डाकू का निवास स्थान था, जहाँ वह डाकू रहता था। निर्जन वन में महात्मा ने भीषण आकार वाले एक व्यक्ति को देखा और समझ गए कि शायद यही रसखान है। वे बढ़ते गए, 2-4 क्षण के बाद डाकू उनके सामने खड़ा हो गया। पिताजी, मैंने आज तक पाप ही पाप किए हैं। मैंने अपने पाप और अत्याचार की कथा किसी से नहीं बताई। मेरे उद्धार का समय आ पहुंचा है। मैं निर्जन पथ पर खड़ा होकर केवल आपकी राह देख रहा था। जगत के किसी भी पदार्थ में मुझे सुख नहीं है। मुझे भवसागर से पार उतारिए। डाकू राम खान की वृत्ति बदल गई। एक क्षण के लिए संत के संपर्क से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह पागल हरनाथ के चरणों में गिर पड़ा। वह सिसक कर रो रहा था। महात्मा हरनाथ उसे बड़े प्रेम से आलिंगन किया और कहा कि परमात्मा के राज में शाश्वत और परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तुमने पश्चाताप की आग में अपने समस्त पाप जला दिए। मुझे रास्ता दिखाइए, प्रकाश दीजिए। मैं आपके दास हूँ। राम खान कातर स्वर से बोला, भगवान का नाम ही मंत्र राज है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उस नामामृत का पान करते रहो। वे प्रभु सर्वसमर्थ हैं। जी मात से प्रेम करो। सच्चा प्रेम ही प्रभु की प्राप्ति का सुगम पथ है। महात्मा हरनाथ उसे अपनी अहद की कृपा से धन कर दिए। राम खान ने संन्यास ले लिया और वृंदावन में यमुना तट के किसी रमणीय स्थान में निवास करके वे भगवान श्री कृष्ण के भजन करने लगे। संत दर्शन की महिमा बखान नहीं किया जा सकता और बड़े भाग्य से ही संत का दर्शन मिलता है।